नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या प्रेस क्लब में दैनिक जनमोर्चा समाचार पत्र का 65वां वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसमें अतिथियों में दिल्ली के सूचना एवं जन संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, मध्य प्रदेश भोपाल से न्यूज एक्सप्रेस के संपादक बलदेव प्रसाद गुप्ता, लखनऊ के नवभारत टाइम्स में संपादक नदीम साहब, फैजाबाद के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल खत्री आदि को आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में जनमोर्चा समाचार पत्र के संपादक शीतला सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को उद्योगपति एवं कॉमरेड अतुल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार BN दास, वरिष्ठ पत्रकार रामकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार त्रियुगी नारायण, वरिष्ठ पत्रकार JP गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार SN बागी समेत तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जनमोर्चा के वरिष्ठ एडिटर सुमन गुप्ता ने किया। आंदोलन आता है तो एक मुकाम ऐसा जरूर होता है जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो गिरावट थमती है। वो चाहे विद्रोह के रूप में कुछ आवाज उठे या अपने आप ही एक साइकिल के रूप में कुछ एक दूसरी आवाज उठे और फिर वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो। उस तरफ उसके लिए हम कैसे मजबूत और सचेत रहें। पत्रकारिता की आज की स्थिति में हम टूट ना जाएं, कैसे बचे रहें और कैसे भविष्य में मजबूती के लिए प्रयास करें। सम्मानित मंच में हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं, मैं चाहूंगा कि वो अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो वो यहाँ सबके लिए उपयोगी होगा। अखबार निकालना बड़ा कठिन काम है। जनमोर्चा मेरे घर के पड़ोस में ही माननीय हरगोविंद जी, महात्मा जी, बलभद्र प्रसाद गुप्ता जी, माननीय शीतला सिंह जी, ये 3 लोगों की त्याग और तपस्या का परिणाम है। ऐसा नहीं था कि उस समय कठिनाइयां नहीं थी। निकालने का जुनून मुझे भी सवार हुआ था और 7-8 साल मैंने उस जुनून को आगे बढ़ाया। और तो उस 6 पेज के साप्ताहिक को छापने के लिए 10-10 रुपए के चंदे को लेने के लिए कितनी कवायद करनी पड़ती थी। तो शीतला जी ने किस तपस्या के साथ इसको निकाला होगा। वो तपस्या कहीं से विचलित ना हो। आज उस और उनके साथ एक उनकी टीम है। तो इस 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि महापुरुषों की तपस्या, निर्भीक पत्रकारिता, न बिकने वाली पत्रकारिता, न झुकने वाली पत्रकारिता और एक मामूली से पूंजी के सहारे पाई पत्रकारिता, जनमोर्चा का भविष्य उज्जवल बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अतिथिगणों कर्ण ने कहा चुप रहो। अगर यही बात सच्चाई तुमने उस वक्त कह दी होती जिस वक्त सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का फैसला हो रहा था, तो शायद महाभारत न होता। इस दुनिया में जब सच छिपेगा तब तब महाभारत होगा। और आज अगर सही मायने में कोई सबसे ज्यादा इस देश की जनता आवाम के साथ, लोकतंत्र के साथ, मैं ये कहूँ कि जब पूरी दुनिया विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, चिकित्सा की और दूसरे क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, तो भारतीय मीडिया धर्म का गुणगान कर रहा है, नफरत फैला रहा है, भेद फैला रहा है। वो जो असली सवाल है उनको छुपाने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से इस देश में पत्रकारिता ने जो पाखंड पैदा किया है, उससे महाभारत की स्थिति पैदा हुई। अब FIR का खतरा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि वो अतीत उठाकर देखे। तमाम पिछली सरकारों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, उनके घरों को किस हश्र में पहुंचा दिया गया था। ये कहीं दूर गांवों की बात नहीं है। लखनऊ में ही 90 के दशक में एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जनहित याचिका करने वाले का भारत
सबके सामने। मेरा मकसद किसी सरकार का, किसी पार्टी का बचाव करना नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का, सत्ता का, वो चाहे जिस भी पार्टी की हो, चाहे जिस भी दल की हो, उसका अपना एक मिजाज होता है। वो अपने खिलाफ बहुत कुछ सुनना नहीं चाहती है, तो दबाव स्वाभाविक है। बात सिर्फ सरकार की या सत्ता दल की नहीं है। इस वक्त तो विपक्ष की कई पार्टियां इतनी ज्यादा आक्रामक हैं कि आप लिख कर तो दिखाओ जरा से ट्विटर पे, बोल कर दिखाओ तो ट्विटर पे, आप दिन भर में कितना ट्रोल होगे आपको अंदाजा नहीं। तो ये सरकारों का, ये राजनीतिक दलों का, ये समूहों का एक मिजाज बन चुका है, और ये मिजाज कोई एक दिन में नहीं बनता है, ये मिजाज कोई बहुत अचानक नहीं बनता है। उसके लिए बहुत लंबे समय से वो प्रक्रिया चल रही होती है। भाई निर्मल खत्री जी ने इशारा किया था कि जो पतन है वो सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, वो तमाम दूसरे संस्थानों में भी है। मैं कहता हूं कि बेशक उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आज कहा जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए विधायक रातों रात खरीद लिए जा रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि उनको रिजॉर्ट में बंद कर लिया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए जाते हैं। लेकिन आया राम और गया राम जो हरियाणा के विधायक थे, जिन्होंने दिन में 7 बार दल बदला था, वो 2014 में नहीं बदला था, 2019 में नहीं बदला था, उन्होंने वो 1977 में बदला था। आपको यह भी याद करना होगा कि आपको यह भी याद करना होगा कि एक व्यक्ति जो सरकार के बचाव में 1977 में संसद में बोला हो, चौधरी चरण सिंह के समर्थन में, जिसने लोकसभा के अंदर अपना सरकार का हराते ही दूसरे पाले में खड़ा हो जाता है। आज का दौर होता तो कुछ और कहा जाता, यह कहा जाता कि हो सकता है कि ईडी ने उस पर दबाव डाला हो, लेकिन 1977 में तो ईडी ने नहीं डाला था। तो मेरा मकसद, मैं माफी के साथ फिर कहता हूं कि किसी सरकार या किसी व्यक्ति का बचाव करना नहीं है। ये जो जिसको आप मीडिया के लिए संकट की वजह बता रहे हैं, वो संकट बहुत पुराना है, और उसी संकट के दौर में मीडिया को अपना भरोसा पैदा करना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि ये जो संकट खड़ा हुआ है वो कैसे खड़ा हुआ है, उसकी आमद कैसे हुई। अभी पिछले महीने ही, इसी महीने के शायद 2 हफ्ते पहले बाराबंकी जिले में मुझे भाई कुमार विश्वास के साथ एक मंच साझा करने का मौका मिला था। कुमार विश्वास ने तर्ज किया कि वह एक शादी समारोह में गए थे, वहां पर एक लड़के की दिखाई की रस्म हो रही थी, तो लड़के के परिवार वालों ने बताया कि यह पत्रकार है। तो लड़की के घर वालों ने पूछा कि किस पार्टी के हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उसको पैदा करने के जिम्मेदार हम अखबार के लोग ही हैं। हम किसी संस्था को या किसी सरकार को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिल्ली में हमें एक बड़े राजनेता के यहाँ रात्र के भोज में जाने का मौका मिला था। संपादकों के लिए भोज का आयोजन हुआ था। हमने देखा था कि एक बहुत बड़े नामचीन संपादक, एक उस समय के एक बहुत ही, दिसंबर 1766 में बिल पास होता है स्वीडन की पार्लियामेंट में, 1778 में प्रयास होता है भारत में, और 1780 में पहला अखबार निकल आता है। 29 जनवरी 1780 को उस आदमी ने 1.5-2 साल अखबार निकाला, जेल में डाल दिया गया। और उस जमाने में उसके ऊपर, उस जमाने को याद करिए, उसको जुर्माना लगाया उसी जज साहब ने, अरे वो जेल में डाल दिया गया। अगर इसको मैं बंद कर दूं आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है आवाज आएगी मेरी वहां तक, ठीक है।
कर सकते हैं क्यों बंद? इसलिए तो आवाज कम कर दो भाई, थोड़ी कर्कश आवाज लगती है ना। अच्छा, लाइफ में मेरे जो मित्र थे मेरे साथ इकट्ठे थोड़े दिन काम किया हमने, विनोद दुआ। मैं कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ को ट्रेनिंग देता था, और आप ही के फैजाबाद के मैं पहले छात्रों को लेके आते नौकरी लगवाने वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, यहीं के फैजाबाद के थे। जिस शहर में जाओ अगर वहां आप अपना ससुराल बदला दो तो अगले आदमी चुप करते हैं, जाने दो। तो ये चालाकी होती है, पत्रकारिता में सिखाई जाती है, ये भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। अब कौन बोलेगा भाई? अब मैं कह दूं मेरी वाइफ फैजाबाद की थी और ये है, तो आदमी को क्या उल्टा है। लेकिन इनके बॉस थे, किसी जमाने में रहे होंगे, उस आदमी को मैं नौकरी लगवाने ले गया। उसमें धर्मवीर भारती होते थे, धर्मवीर के एडिटर, तो 2 लड़कों को मैं ले गया, 3 को ले गया था, राजीव गांधी वहीं रह गया। तो एक थे हरिवंश, जो इस समय आपके उपसभापति हैं राज्यसभा, उसको धर्मयुग में लगवाया कालम का, उसको पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। उसने लिखा, मैं तुम्हें आपको टिटपिट सुना रहा हूँ कि इतनी हिम्मत है, अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहा है वो आदमी। 1780 में कलकत्ता में बैठ के अखबार छपते, पुरानी खबरें तो छापता था, नई खबरों में क्या लिखा कि वहां कौन जिला है, नाम मुझे उसका याद नहीं, बंगाल का उस समय। तो उसके राजा ने अंग्रेजों को, वायसराय साहब को और जो अधिकारी थे अंग्रेजों को बुलाया अपने यहाँ खाने पर, और खुद कहते थे कि हमें खाने पर बुलाओ। अंग्रेज लोग ये कहा करते थे, खाने पर बुलाया साहब, तो वहां वो खाने में लगा दिया, और राजा महाराजा सोने और चांदी के बर्तन निकाल के उनको खाना खिलाते थे। खाना खिलाने लगे और वापस वो खत्म हो जाता था, फिर विदा कर देते थे कुछ देते वक्त। तो उसने लिखा कि इनकी जो बीबियां होती थी, और अंग्रेज लोग लेकर पहनते थे, गर्मी होती थी यहाँ, और मोजा यहाँ तक पहनते थे, तो बोले चम्मच चांदी का जिसमें हीरा लगा होता था, कभी खाली यहाँ मार देते थे, और औरतें अपना। ये अखबार के अंदर खबर है कि दे आर वेरी डिसऑनेस्ट पीपल। लिखा है कि हमारी जो जाति है, ये सब राजा महाराजों पे दबाव बना के उनके महलों से सामान भी धीरे से उठा लाते हैं अधिकारी। तो ये मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि हल्की पत्रकारिता भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सीधा लिखने वाला आदमी भी है, ये भी लिखता था अकेला आदमी। वो लड़ाई, उस तरह की स्थितियां और समय की संभावनाएं, आज की स्थिति, आज की संभावनाएं अब आप देखिए। दूसरी चीज, आज आपका मुकाबला किससे है? ये मोबाइल है। The total population of the world is about 8 उसके बारे में जनता को जानकारी मिले और एक फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में भी काम करे। बहुत पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है अखबार, चाहे वो अच्छा किसी चीज़ के पक्ष में हो या उसके विरोध में हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में अपने इस पावर को इस्तेमाल करें। बहुत ताकत होती है कलम में, उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हम निश्चित ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को, और आप सबसे अनुमति लूँगा, मेरी और आगे कुछ एंगेजमेंट्स हैं जो मैं उनको पोस्टपोन नहीं कर सकता। आपको इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वह है तभी तक लोकतंत्र का भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक देखिए, व्यक्ति अपनी खुदगर्जी से द्विवेदी जी जो दिल्ली से दूसरी की खुदगर्जी से लड़ने का कोई उपाय किसी के पास नहीं। उपस्थित हो रहे हैं और जिन पत्रकारों का उल्लेख यहाँ किया गया, जिन्होंने एक मानक बनाए पत्रकारिता में, वे लोग ही हमारे आदर्श हो सकते हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स मैंने देखे जो 10 रुपए में इलाज करते हैं, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 1000 रुपए लेते हैं। दोनों की कमाई बराबर होती है। एक के पास 500 मरीज जाता है दिन भर में, एक के पास 10 लोग जाते हैं, दोनों सुखी है। ठीक है, हमारा अपना चयन है, हमने किस प्रकार की पत्रकारिता का मार्ग चुना है।
पत्रकारिता एक टूल है, इसलिए हम टूल को दोष नहीं दे सकते। जैसे माइक एक टूल है, मेरी आवाज आप तक अच्छे रूप से पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका अगर गलत आदमी के हाथ में माइक होगा तो गलत इस्तेमाल करेगा। इसके लिए मैं माइक ही तोड़ दूं, ये ठीक नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम टूल को दोष देते हैं, जबकि टूल का कोई दोष नहीं होता। एक हथियार की तरह मीडिया का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नायकों ने इस्तेमाल किया, हम भी उसको उसी तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, करना चाहिए। और अनेक लोग नौकरी जरूर करते हैं, पर निश्चित भी भावना से पत्रकारिता का काम करते हैं। मैं इस जमाने से फैजाबाद की खबरों को इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे शहर के अखबार है, मैं त्रिवेदी नारायण जी को और आदरणीय वीर दास जी को कब से पढ़ता हूँ, चिंता सिंह जी को कब से जानता हूँ। मैं मिला पहली बार, पर मैं आपको जानता हूँ इसलिए कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो खबरें थी, राजनीतिक सामाजिक खबरें, उसको आप उठाते हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीति बहुत ज्यादा पत्रकारिता प्रभावी है। मैं तथ्यात्मक रूप से कहता हूँ कि बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप एक बार समाचार पत्रों को उठाइए और देखिए उसमें राजनीतिक खबरें कितनी है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक खबरों की जगह धीरे धीरे कम हो रही है। जो अखबार 10-20 साल पहले निकलते थे, आज वो अखबार नहीं है। 1990 के बाद के जो अखबार है वो बहुत बदले गए, उसमें राजनीति का बहुत कम हस्तक्षेप। एक समय हुआ करता था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महीने के 25 दिन पहले पन्ने पर छपते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब समाज जीवन के हर क्षेत्र के बारे में खबरें होती हैं। आज आप ये समझिए कि अखबारों ने अपने को एक तरह से मैगजीन के रूप में बदल दिया है। वो जितने विषयों पर अखबार आज बात करता है, उतने विषयों पर कभी बात करता हो तो आप बताइए। आप आज के अखबार को उठाकर देखिए, जो मेन स्ट्रीम अखबार है उनको उठा के देखिए, उनके लेखों का एनालिसिस करिए। एक हफ्ते का फैसला वार्षिक समारोह हो रहा है और हमारे बीच में न्योरी से हैं मोहम्मद नदीर साहब, शरीफ मंसूरी साहब हैं, और जो इन्होंने लगभग 37 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस जनमोर्चा में सेवा दे रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सर, आज आपको 37 साल हो गए पत्रकारिता के इस क्षेत्र में कार्य करते हुए, कि आज आप सम्मानित किए गए हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? जी, काफ़ी अरसे से जनमोर्चा की यहीं से हमारी पाठशाला रही है जनमोर्चा। और जब से अखबार में आया है तब से लेकर आज तक सिर्फ जनमोर्चा में काम किया है। और निश्चित रूप से जो सम्मान मिला है हमारे लोगों के लिए, और ये अखबार के संपादक जी का विशेष रूप से उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, आदरणीय सुमन गुप्ता जी का, और जितने भी हमारे एडिटर्स हैं बैठते हैं वहाँ हमारे संपादकीय विभाग में, करीब अतुल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ आशीर्वाद मिला है, सम्मान मिला है, उसका श्रेय और अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। मैं यहाँ चाहता हूँ, जब आप पत्रकारिता में आए थे उस समय और आज में कितना अंतर है, क्या बहुत अंतर है, उसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि स्थितियाँ बहुत ही बदतर हैं पहले से। और इसकी गोष्ठी हुई है संभावनाओं की, और हमारे विद्वान ने जो हमें गुप्ता जी ने जो दिया है आशीर्वाद, निश्चित रूप से वो गौर करना चाहिए। करीब 20 साल पहले आजमगढ़ के देवगांव कस्बे में हमारे संगठन से भी प्रशिक्षण लगा था और मैं विशेष रूप से उसमें शामिल हुआ था। इस तरह से मेरे वो भी गुरु हैं जिनसे मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और संभावनाएं हैं जिसमें सब लोगों को मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। दैनिक जनमोर्चा एक ऐसा अखबार है जो सिर्फ पत्रकारों की मेहनत पर सहयोग पर चल रहा है, और हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे अखबार में जो सिर्फ जनता की आवाज़ जाना जाता है। तो ये आज हमारे जो है हमारे यहाँ पे सम्मान किया गया है जनमोर्चा का फैसला स्थापना दिवस समारोह स्थापना, और पत्रकारिता क्षेत्र में सहकारिता का अनूठा प्रयोग, क्योंकि आपने यहाँ प्रयोग किया है और प्रशिक्षण भी लिया है, और उसका जो है तमाम ये जो है इसके एक साक्षात इसके एक गवाह है कि जिस तरह से जनमोर्चा को स्थापित किया गया और जिस तरह आज चलते हुए आज जो रास्ता बनाया है उसके एक गवाह है हमारे विष्णुनंदन यादव जी है, जो लगभग 91 से पत्रकारिता में आए हैं और जनमोर्चा की सेवा करते चले आ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तैयार होकर के कहते हैं कि गाड़ी नहीं है तो आना चाहते हैं। पत्रकारिता इस जज्बे को हम सब सलाम करते हैं, चुनौतियों से निपटने और आप सारे लोग तो सुमिता ने बताया कि चुनौतियां जो है वास्तव में पत्रकारिता में चुनौतियां हैं,
जो संघर्ष है वो उसका एक मिसाल है जनमोर्चा। और वो चुनौतियों का सबसे बड़ा अगर हम देखा है तो हमारा जनमोर्चा ही कहता है कि अयोध्या फैजाबाद की धरती से एक इकलौता पेपर रहा है जो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज 5वें साल में प्रवेश कर गया है। मैं अयोध्या से नीरज साहू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।